ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ सुनीता केजरीवाल का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची च हो सकता है। केजरीवाल सर ने जो मैसेज दिया है कि जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जनता की सेवा में लगना है और वो मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों के लिए संदेश दिया है कि पार्टी का जो पहला धर्म है जनता की सेवा करते रहना, उस पर फोकस करना है और जनता की सेवा करना। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि मेरी चिंता नहीं करना है, संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। तो 14 तारीख को बाबा साहेब का जन्म दिवस भी आ रहा है, तो उस दिन फिर संविधान की रक्षा के लिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको एक तानाशाही हटाओ संविधान बचाओ के दिवस के रूप में उसको मनाने के लिए उन्होंने कहा है। कोई रणनीति बनी क्या, कहाँ पे कौन कैंपेन करेगा? बीते दिन हमने देखा था कि गुजरात से कोई डिमांड आई थी कि सुनीता जी वहाँ पे जाएं, चैत्र बसावा की नॉमिनेशन इसे लेकर कोई चर्चा हुई? उस पे वर्कआउट कर रहे हैं, सारा प्लान कर रहे हैं। नॉमिनेशन है, कुरुक्षेत्र में भी फिर होगा, फिर भरूच में भी होगा, भावनगर में भी होगा, पंजाब में भी, यहाँ पे भी वो सारा प्लानिंग वर्कआउट कर रहे हैं। देखने को मिले इस तरह की कोई बात क्या इंडिया अलायंस के साथ भी होगी कि 14 तारीख को एकजुट होकर यूनाइटेड डेमोन्स्ट्रेशन हो? अभी तो ये हमने अपने लेवल पे रखा है, बट मोटा मोटी आप अगर आज की परिस्थिति को देखोगे तो एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज्ड ही लग रही है पूरी तरीके से, और इसमें एजेंसीज से ज्यादा गलती जो सरकार चलाते हैं उनकी होती है। एजेंसीज तो आज हेल्पलेस हो गई है, एजेंसीज के जो अफसर हैं वो हेल्पलेस हैं, अंदर ही अंदर वो रोते हैं, रो रहे हैं। के सांसद हमने देखा प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, ईसीआई कुछ कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया प्रदर्शन तक। वहीं बीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है, आज आम आदमी पार्टी का दफ्तर का घेराव हुआ है, दिल्ली सीएम के रेजिग्नेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप देखोगे, इलेक्शन कमीशन का सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल रोल होता है चुनाव के दौरान। ये पहली बार हुआ है कि कोड लगने के बाद ये एजेंसीज इस तरीके से किसी को भी उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हमने भी एक चिट्ठी दी थी, रिप्रेजेंटेशन दिया था इलेक्शन कमीशन को, और उसके जवाब का वेट कर रहे हैं अभी तक। उस पे कोई आगे का कुछ पता नहीं चला है। तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज हैं उन्होंने भी कई सारे मुद्दे को लेकर वहां रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। प्रश्न आज ये है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं करेगी तो फिर इतिहास में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा इस पर, और संस्थाएं एक बार अगर खराब होती है, उन पर अगर दाग लगता है तो बहुत दशक लग जाते हैं ठीक करने में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोड लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाला। सर, क्या सुनीता जी आने वाले समय में स्टार कैंपेनर के तौर पे दिख सकती हैं? ये देखो, ये पार्टी डिसाइड करेगी, आने वाले 1-2 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा, तो उसका जवाब मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आ जाएगी। सर, सीएम जेल से सरकार चलाएंगे और स्टार कैंपेनर भी वही रहेंगे? सीएम जेल से सरकार चला रहे हैं और जेल से ही सरकार चलेगा, क्योंकि नीति और धर्म आज जेल के अंदर बंद है, और जहां धर्म है जेल के अंदर है, वहीं से सरकार चलेगी। कैंपेनर जो है उनकी लिस्ट में भी सीएम जो कि मुख्य कैंपेनिंग जितने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अभी 1-2 दिन में पार्टी डिसाइड करके उसको आपके सामने देखा था। मनीष जी दिन के अंदर थे, लेकिन उनका नाम था स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में। इसको देख लेते हैं, इसको 1-2 दिन में फाइनल करके आपसे शेयर कर देंगे। थैंक यू।